आज चिलकती पंचायत के लाल मैदान में आप लोग बैठक कर रहे हैं, 22 तारीख को घेराव है, क्या कहेंगे इसके संबंध में? आज हम लोग विधायक जी के नेतृत्व में चिलकती पंचायत के लाल मैदान में हम लोग बैठे हैं। इसमें मुख्य बिंदु है यहाँ के लोगों को बेरोजगारी के संबंध में। आज देखिए जो सरकार का दोहरा नीति चल रहा है, आज हम लोग इस क्षेत्र में आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बरकट्ठा प्रखंड में सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र चिलकती पंचायत है। यहाँ के लोगों का जीविका का मात्र एक साधन था मजदूरी, और मजदूरी करके यहाँ लोग भरण पोषण जीवन यापन पढ़ाई लिखाई का काम करते थे। आज से कुछ दशक पूर्व यहाँ आदिवासी जनजाति का ज़्यादा संख्या है। यहाँ हमारे सिंह समाज का, बैकवर्ड समाज का संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ निम्न स्तर के लोग वास करते हैं, और ये जहाँ जीवन यापन पढ़ाई लिखाई गुजर बसर करने के लिए यहाँ किसी तरह का कोई विकल्प नहीं था। पहले के लोग लकड़ी वगैरह चुन काट करके होटलों में बेचा करते थे, अपना वहाँ से रोजी रोटी लाते थे। जो साग सब्जी होता है घर चलाने के लिए, उस तरह अपना काम करते थे। कुछ साल पहले जब हम लोग यहाँ माइंस वगैरह का लाइसेंस लिया, सरकार का नीति उस समय बहुत अच्छा था। ये लगभग 2010 की बात हम बोल रहे हैं। 2010 में लाइसेंस वहाँ लिया, यहाँ दिया गया, बहुत सा क्रैशर स्थापित हुआ। लगता है उस समय सैकड़ों क्रैशर यहाँ स्थापित थे, और सभी बजाबते लाइसेंस लेके काम करते थे। तो लाइसेंस लेने में सरलीकरण था, हम लोग को भी इजी प्रोसेस लगता था। जाते थे डीएफओ ऑफिस, माइनिंग ऑफिस, प्रदूषण ऑफिस, और वहाँ से जो प्रक्रिया है उसके तहत हम लोग ले आते थे और राज्य सरकार के राजस्व दे के काम करते थे। 2012-13 तक परमिट मिला करता था, शायद आप लोग सुने होंगे, टीपी परमिट नाम है। उस समय जरा सा भी अवैध नहीं होता था। पूरे झारखंड की बात कर रहे हैं। तो झारखंड में जब टीपी परमिट का प्रावधान था, तो हम लोग उसका जो सरकार का टैक्स बनता था, हम लोग टैक्स जमा करते थे, परमिट लाके पत्थर बेचने का काम करते थे। चलिए, वो भी सरकार के दोहरा नीति में टीपी परमिट को बंद कर दिया गया। वहां तक हम लोग ये किए। अब हमारा झारखंड में जंगल नहीं है, जंगल में झारखंड बसा हुआ है। मेरा बात क्या है, चैनल के माध्यम से अवगत कराइएगा कि झारखंड में जंगल नहीं है, जंगल में झारखंड बसा हुआ है। और राज्य के अपेक्षा इस राज्य में इतना कठोर है। आप चल जाइए बगल का उड़ीसा हमारा पड़ोसी राज्य है, एमपी पड़ोसी राज्य है, बिहार पड़ोसी राज्य है, बंगाल पड़ोसी राज्य है। तो ये सब में नियम कुछ है, वहाँ 50 मीटर, कहीं 100 मीटर, और हमारा झारखंड राज्य में 500 मीटर का प्रावधान किया गया। हम लोग सभी व्यवसाय वर्ग के लोग, मजदूर, किसान सब इसका आंदोलन किए। तो आंदोलन करने के बाद 250 किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि 0 मीटर उनका, वहाँ से डायरेक्शन 0 मीटर। स्टेट गवर्नमेंट अपना सुविधा अनुसार तो जितना दूरी बनावे, जितना रखना चाहे, वो सुविधा अनुसार करना था। तो बगल का पड़ोस सभी सरकार 50 मीटर, 100 मीटर, हमारा झारखंड सरकार 500 मीटर। उसके बाद आंदोलन हुआ था 250 मीटर, और फिर जब अभी 250 मीटर के बावजूद भी उस पर भी हम लोग, चलिए भाई किसी तरह सरकार का नीति है, हम लोग इसमें भी तैयार होते हैं। जहां हमारा बरकट्ठा कुमारडीहा में क्रैशर स्थापित है, आज भी देखने का चीज है। इस चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज करता हूं कि हम डीसी साहब के पास, डीएफओ साहब के पास, प्रदूषण में वो 1 किलोमीटर के दूर में जंगल बसा हुआ है। जबकि बार बार हम लोग चक्कर ऑफिस का लगाते रहते हैं कि डीएफओ साहब एनओसी दीजिए, रेंजर साहब एनओसी दीजिए। हम लोग क्रैशर के एनओसी ना देके, बड़े बड़े लोगों को क्रैशर जो यहाँ बैठता है उसको तुरंत एनओसी मिलता है। तो ऐसा दोहरा नीति इस सरकार में क्यों? आकि ये अफसरशाही क्यों? जब यहाँ पूर्व में एक दिन में दर्जनों लाइसेंस हम लाते थे, हम लोग सभी जाके वहाँ मिलते थे माइनिंग में, सारा जो प्रोसेस था प्रोसेस करके लाते थे। अभी एक भी लाइसेंस नहीं दिया जाता है, उल्टा हम लोग को रोजी छीना जाता है। मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि सरकार आपने दायित्व बनता है, ये क्षेत्र हमारा बरकट्ठा प्रखंड गरीबों का क्षेत्र है, रोजगार चाहिए, रोजगार
हम लोग को मिलेगा तभी जीवन यापन हो पाएगा। आज हम लोग के यहाँ से रोजगार आप क्या दीजिएगा, लगा हुआ रोजी को आप हाथ से छीन रहे हैं। आप चुनाव में घोषणा किए थे इस समय सभी शिक्षित बेरोजगार को नौकरी दूंगा, सभी को रोजगार दूंगा। यहाँ शिक्षित बेरोजगार तो पड़ा हुआ है, जो मजदूरी करने के लिए ललायत है उसका हाथ से भी आप काम छीन रहे हैं। ऐसा दोहरा नीति सरकार ना करे। आज हमारा पंचायत में मैं बताना चाहूँगा कि ये पंचायत में पहले उग्रवादियों की संख्या घर घर थी। जब कोई काम नहीं मिलता था तो लोग अपना जीवन यापन करने के लिए 2-4 हज़ार कमाने के लिए कोई शौक से उग्रवाद नहीं बनता था। वो मजबूरी था कि हम राइफल टांगेंगे, 5,000 हमको कमेटी पैसा देगी, उससे हम अपना घर परिवार पालेंगे। ये उद्देश्य रहा करता था। जब यहाँ रोजगार मिला तो राइफल छोड़ दिया और घाना पकड़ लिया, और वही मजदूर अभी घाना चलाता है। अगर आज घाना आप छीन लीजिएगा, घाना में पत्थर फोड़ने वाला जो हमड़ बोलते हैं, हम लोग देहाती भाषा घाना बोलते हैं, आज अगर सरकार घाना छीन लेगी तो जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाएगा मजदूर, और फिर हथियार उठाना पड़ेगा। इसलिए कि जीने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। भूखे तो रह नहीं सकता है। बच्चा पैदा किया तो खिलाएगा ही, शादी किया तो कपड़ा लता चाहिए परिवार के, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, घर तो चलाना पड़ेगा इसको। तो सरकार से मेरा रिक्वेस्ट है, और सरकार को मैं चुनौती भी देना चाहूँगा कि अगर आप सरलीकरण नहीं करेंगे तो लोग यहाँ क्राइम, उग्रवाद, चोरी, डकैती, छिनतई बढ़ने लगेगा, और अफसरशाही को फिर हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज विधायक जी के नेतृत्व में 22 तारीख की रैली होने जा रहा है, करेंगे। अगर सरकार सरलीकरण नहीं किया तो फिर मैं सरकार को अल्टीमेटम, हम लोग सभी गरीब जनता, हम लोग आम जनता चुनौती देता हूँ कि जब तक आप सरलीकरण नहीं करेंगे हम लोग इसका घोर विरोध करते रहेंगे। और यह सरकार आपका दायित्व बनता है, और स्टेट के जैसा आप सरलीकरण करें, और स्टेट के जैसा आप लाइसेंस देने का काम करें। हम लोग लाइसेंस लेंगे, आपका राजस्व बढ़ेगा, यहाँ का रोजगार मिलेगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो आप गद्दी छोड़ दें, दूसरा सरकार बैठे। इसी के साथ अपना